हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे वन ऑफ फंडामेंटल्स। हमारा ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक पेन और एक नोटबुक अपने साथ रखेंगे, नोट्स बनाएंगे और जहां ज़रूरत पड़े वहां वीडियो को पॉज करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, उसको फिर से देखेंगे। जो भी सेशंस हम कंडक्ट करेंगे कंप्यूटर के लिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो के दौरान ही वीडियो को रोक के उन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए देखना है। जहां जरूरत होगी वहां मैं अपडेट करूंगा आपको कि आप उस चीज को प्रैक्टिस करके देखिए। आज का सेशन शुरू करते हैं, डे वन। हम सबसे पहले ये देखेंगे हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर, हाउ टू शट डाउन द कंप्यूटर। हम देखेंगे बूटिंग क्या होता है और रीस्टार्ट क्या होता है। ये सारी चीजें देखने से पहले छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं हम फ्रेंड्स। देखिए, ये आपका एक पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप घर पे यूज कर रहे हैं तो उसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहेंगे, अगर ऑफिस में यूज कर रहे हैं तो वो पर्सनल कंप्यूटर नहीं होगा, लेकिन होगा ऐसा ही। अब इसमें क्या क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए, इस पार्ट को हम मॉनिटर कहते हैं। ये हमारा कंप्यूटर है जिसको हम सीपीयू भी बोल सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा माउस है। माउस के नीचे जो रखा हुआ है उसको हम कहते हैं माउस पैड, और ये है स्पीकर। तो ये एक बेसिक मॉडल है फ्रेंड्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही होता है, इससे ज्यादा भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन बेसिक चीजें जो हैं वो ये हैं: स्पीकर, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस और माउस पैड। तो इसको हम पर्सनल कंप्यूटर रेफर कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके आगे चलेंगे क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज जो है आपके सामने वो है स्विच बोर्ड। ठीक है, तो स्विच बोर्ड में फ्रेंड्स आप नोटिस करेंगे कि आपके स्विच बोर्ड में दो प्लग्स होंगे। एक प्लग वो होगा जो आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि कंप्यूटर को कनेक्ट करेगा, और दूसरा प्लग वो होगा जो आपके मॉनिटर को कनेक्ट करेगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूं फ्रेंड्स। एक प्लग होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का और एक प्लग होगा मॉनिटर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके स्विच बोर्ड पे दो प्लग्स होंगे। आपको सबसे पहले इस स्विच को ऑन करना है। जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर पे, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल रहे हैं, सीपीयू भी बोल रहे हैं, कंप्यूटर भी बोल रहे हैं, मशीन भी बोल सकते हैं, ऐसे अलग अलग कैबिनेट्स आते हैं। अब यहाँ पर ये जो बटन है ये आपके मशीन का स्टार्ट बटन है, और इस कैबिनेट में ये जो बटन है ये आपके मशीन का स्टार्ट बटन है। तो पहले हम इस स्विच को ऑन करेंगे और इस स्विच को ऑन करने के बाद हम अपने मशीन का जो पावर बटन है उसको ऑन करेंगे। जैसे ही हम इस बटन को ऑन कर देते हैं, हमारा कंप्यूटर, हमारी जो मशीन है, हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके स्टार्ट होने के बाद जो होता है उसे हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो बूटिंग को थोड़ा सा हम समझ लेंगे। पहले इसका जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इन कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर की भाषा में, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। बस इतना ही अगर हमें समझ में आ जाए तो बहुत है। आगे ये कहता है आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑन, जैसे ही हमने पावर बटन दबाया, अ कंप्यूटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैज नो सॉफ्टवेयर इन इट्स मेन मेमोरी। थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा है, मैं इसको सिंपल करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। सो सम प्रोसेस मस्ट लोड सॉफ्टवेयर इनटू मेमोरी बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। यहां पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूं। आप सबके पास एंड्रॉयड फोन तो होगा। आप जब भी अपने एंड्रॉयड फोन को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने का मतलब है फोन बंद था, चार्जिंग कंप्लीटली डाउन हो गई थी, आपने उसको चार्ज किया, और चार्ज करने के बाद आप जब उसको स्टार्ट करते हैं तो आपका फोन एकदम से स्टार्ट नहीं होता है, वो आपसे थोड़ा समय मांगता है। ये जो समय मांगता है उसी को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जिस तरह फोन एकदम से स्टार्ट नहीं होता है, उसी तरह कंप्यूटर भी एकदम से स्टार्ट नहीं होता है। बाकी जितने भी एप्लीकेशंस आपके फोन में हैं उनको स्मूथली एफिशिएंटली यूज किया जा सके, तो फोन अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। उसी तरह कंप्यूटर में भी जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो आप बाद में यूज करने वाले हैं, उनको एफिशिएंटली और स्मूथली यूज किया जा सके, इसी वजह से बूटिंग प्रोसेस में कंप्यूटर अपने आप को तैयार करता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। ओके, हमने देखा कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है।
अब फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि शटडाउन कैसे करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं शटडाउन करूंगा नहीं, लेकिन शटडाउन करते कैसे हैं मैं वो आपको दिखा दूंगा। शटडाउन करने से पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि जितने भी एप्लीकेशंस रनिंग हैं उनको हमें क्लोज कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे सामने ये एक एप्लीकेशन रनिंग है, एक नोटपैड चल रहा है, उसके साथ में हमारा एक वर्ड का एप्लीकेशन रनिंग है, मतलब दो एप्लीकेशंस हो गए, और तीसरा ये हमारा जूम का एप्लीकेशन रनिंग है। ठीक है, तो तीन एप्लीकेशंस रनिंग हैं। हम डायरेक्टली कभी भी अपने कंप्यूटर को शटडाउन नहीं कर सकते हैं, या मैं कहूंगा कि करना नहीं चाहिए जब तक हमारे कुछ एप्लीकेशंस रनिंग हैं। उन रनिंग एप्लीकेशंस को हमको पहले क्लोज करना है। तो फ्रेंड्स मैं जैसे इस एप्लीकेशन को क्लोज कर रहा हूं, यहां से ये क्लोज हो गया। अब मैं वर्ड को क्लोज कर देता हूं, वर्ड भी क्लोज हो गया। वर्ड क्लोज होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा शटडाउन करने के लिए। और शटडाउन यहां से, ये पावर बटन है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक कि मैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकता हूं, और दूसरा मैं कंप्यूटर को शट डाउन कर सकता हूं। क्योंकि मैंने सारे रनिंग एप्लीकेशंस ऑलरेडी क्लोज कर दिए हैं, अब मेरा कंप्यूटर अगर मैं यहां क्लिक कर दूं तो स्मूथली शट डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी एप्लीकेशंस ऑन होंगे तो सिस्टम मुझे पहले बताएगा कि मेरे कुछ एप्लीकेशंस अब भी शुरू हैं, उनको मुझे बंद करना चाहिए और फिर मुझे शट डाउन करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर मुझे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, मतलब फिर से शुरू करना है, तो मैं शटडाउन पे ना क्लिक करके रीस्टार्ट पे क्लिक करूंगा। तो इन दोनों का फर्क आपको समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं शटडाउन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं शटडाउन कर दूंगा तो ये वीडियो आधे में बंद हो जाएगा। इसीलिए जैसा मैंने आपको बताया कि हमने देखा हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर, हमने देखा हाउ टू शट डाउन द कंप्यूटर, हमने देखा बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, और हमने ये भी देखा कि रीस्टार्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं। शटडाउन के बारे में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। कई बार हम गलती से बिना शटडाउन किए स्विच बोर्ड के ऊपर डायरेक्टली अपने पीसी को बंद कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे सिस्टम को डैमेज हो सकता है, हमारा सिस्टम खराब हो सकता है। तो प्रोसेस को हमेशा फॉलो करेंगे, लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। हमेशा पहले अपने सिस्टम को शट डाउन करेंगे, पूरी तरह से सिस्टम बंद होने के बाद अपने स्विच बोर्ड के जो बटन्स हैं उनको हम बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहां पर हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।